ऐ नौजवानों, जिस दौर में आप जी रहे हो, होश और हवास के साथ जियो। कानूनी मामलात और उसकी पेचीदगियों को समझो। दुश्मन किस अंदाज से तुम्हें वार कर रहा है, इस चीज को महसूस करो। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी असमत एक ऐसी चीज है जिस पर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये दुश्मन को अच्छी तरह मालूम है। हमें भड़काने के लिए, हमें आपे से बाहर करने के लिए, जानते हो वो कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है ये इसकी माँ की गाली से भी उतना नहीं भड़केगा, ये इसके बाप और इसके खानदान को कोसो तो भी नहीं भड़केगा, इसके घर को बिल्डोजर से तोड़ दो तो भी नहीं भड़कता। ये अगर बेकाबू होता है तो आमिना के लाल की इज्जत पर उंगली उठाने से। ये अच्छी तरह से दुश्मन को मालूम है, इसीलिए बार बार इस तार को छेड़ा जाता है। उन्हें छेड़ने दो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक छेड़ करके समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में मेरे अजीजों मैंने महसूस किया इस कौम को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं कभी कभार रातों में बैठे फिक्र भी करता कि इन नौजवानों से मुस्तकबिल क्या होने वाला है, जो रात भर नशे के अड्डे में गुजारते हो, गाने सुन करके दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हो। उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा? हम पहले बहुत जज्बाती तकरीरें कर चुके, माशरे की इस्लाह के लिए हर बुराई पर हम उंगली रख चुके, बहुत फिक्र अंदाज, काफी फिक्र होती थी। लेकिन मैंने देखा ये वो नौजवान जो नशा में मेरे साथ जेल की कैद काटे हुए नौजवानों को भी जानता हूं, जो हर तरह का नशा करके आए हुए थे, एडिक्ट थे, और कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, और सारी कड़ियां जोड़ करके मैं आकर के देखता हूं कौन है जो इन्हें नशा पर उभारता है, कौन इनकी गलियों में नशा बेचता है, कौन सप्लायर है, कौन उभारता है, कौन पहुंचाता है। कानून को भी मालूम है कहां बिक रहा है, कहां सप्लाई हो रहा है, सबको पता है। और खासकर तुम्हारे मोहल्ले क्यों टारगेट है, कभी सोचा आपने? ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं, जाओ मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, किसी भी, हैदराबाद, हर इलाके में मुसलमान क्राउडेड जो इलाके हैं, हमारी ज्यादा आबादी जहां पर, उन इलाकों को इन तमाम बुराइयों से घेर लिया गया है, नशा से। क्यों तुम टारगेट हो? वजह यही है मेरे अजीज, इसलिए कि दुनिया को खौफ दूसरी कौमों से नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों से इतना डर है कि इसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों की नींद हराम कर देगा। पता है इसको इन तमाम खुराफात में मुलव्विस करके, नशा का आदी बना करके इसको सुला दो। ठीक है, इन्होंने कर लिया, किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 25 साल से नशा में मुब्तला करके रख दिया। हम भी डरे हुए थे कि ये नशा खोर नौजवान क्या करेंगे, मुस्तकबिल क्या होगा इनका। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अभी माजी करीब में, साल 2 साल में ये भी महसूस किया, नशा छोड़ना आसान भी नहीं है। जो एडिक्ट होता है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं। अरे गुटखा नहीं छोड़ता तो वो दूसरी बातें कहां जल्दी छोड़े। लेकिन मैंने इलाज भी देखा, ये वो नौजवान 10 साल, 12 साल, 15 साल से नशा में एडिक्ट हैं। पूरी दुनिया ने इनको टारगेट कर कर करके नशा खिलाया और इनको 36 घंटे, 48 घंटे सोने वाले नौजवान बनाया। मैंने देखा है 36 घंटे सोने वाले, और डर था हमें कि इनसे होगा क्या मुस्तकबिल। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा ये अंदेशा, हमारा ये डर गलत निकला। दुनिया ने सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस नशा में मुब्तला कर 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 करके कि इनको मफलूज कर दे, इनको पैरालाइज कर दे। लेकिन मैंने देखा, एक बार पुकारा आई लव मोहम्मद, उसके बाद फिर देखा वो नौजवान जो 20 साल से नशा में है, नाम मोहम्मद का नशा चढ़ गया है।